यह कहानी आर्यन और ईशानी के उस सफर की है जहां समय थम सा गया था। इस विस्तार में आपको उनकी भावनाओं की गहराई और एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। अमलतास का वह अधूरा कोना, शहर के शोर शराबे के बीच वह पार्क आर्यन के लिए एक आइसलैंड की तरह था। 26 साल का आर्यन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी नीरस जिंदगी से ऊब चुका था। वह हर रोज शाम 5:30 बजे पार्क की उस तीसरी बेंच पर बैठता था। ठीक 5:45 पर पार्क के पिछले गेट से एक लड़की दाखिल होती थी। सफेद कुर्ती, खुली जुल्फें और हाथ में एक गहरे नीले रंग की मखमली डायरी। वह कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी डायरी में खोई रहती। आर्यन ने गौर किया कि वह हर दिन ठीक 1 घंटा वहां बैठती और घड़ी में 6:45 होते ही बिना पीछे मुड़े चली जाती। आर्यन के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह हर रोज क्या लिखती है? वह किसी का इंतजार क्यों नहीं करती? और उसकी आंखों में वह गहरी उदासी क्यों है? एक शाम मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी आंधी चलने लगी। पार्क में भगदड़ मच गई। तभी उस लड़की की डायरी से एक तस्वीर निकलकर उड़ती हुई आर्यन के पैरों के पास आ गिरी। आर्यन ने तस्वीर उठाई। वह तस्वीर उस लड़की की थी जिसमें वह बहुत खुश दिख रही थी, और उसके साथ एक लड़का था जिसका चेहरा धुंधला हो चुका था, जैसे उस पर पानी गिरा हो या जानबूझकर मिटाया गया हो। तभी वह लड़की दौड़ते हुए आर्यन के पास आई। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों में घबराहट थी। मेरी तस्वीर, वह हकलाते हुए बोली। आर्यन ने तस्वीर देते हुए धीरे से पूछा, आप ठीक तो हैं? मेरा नाम आर्यन है। लड़की ने बस सिर हिलाया और तस्वीर छीनकर वहां से भाग गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, पर उसने एक चीज नोट की। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 90 दिन शेष। अगले कई दिनों तक वह लड़की पार्क नहीं आई। आर्यन हर शाम बेचैनी में गुजारता। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी का वह 1 घंटा अब उस लड़की के इर्द गिर्द सिमट गया है। 8वें दिन वह फिर दिखी, लेकिन इस बार वह कमजोर लग रही थी। आर्यन इस बार चुप नहीं रहा। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और अपनी कॉफी का कप उसकी ओर बढ़ाया। कॉफी? बिना चीनी वाली, जैसा आप शायद पसंद करें, आर्यन ने मजाक में कहा। वह पहली बार मुस्कुराई। मेरा नाम ईशानी है, और तुम्हें कैसे पता मुझे चीनी पसंद नहीं? जो लोग कड़वी यादें लिखते हैं, उन्हें चाय कॉफी मीठी अच्छी नहीं लगती, आर्यन ने गहराई से कहा। उस दिन के बाद उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन को पता चला कि ईशानी एक पेंटर थी, लेकिन अब उसने ब्रश उठाना छोड़ दिया था। वे घंटों बातें करते, लेकिन जब भी आर्यन उसके 90 दिन या उस धुंधली तस्वीर के बारे में पूछता, ईशानी विषय बदल देती। 2 महीने बीत चुके थे। अब वे सिर्फ अजनबी नहीं थे। आर्यन को ईशानी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। वह उसकी हंसी पर मरता था और उसकी खामोशी को समझने लगा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा पार्क नारंगी रोशनी में नहाया था, आर्यन ने ईशानी का हाथ थाम लिया। ईशानी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी डायरी में क्या लिखा है या तुम किस डर में जी रही हो, पर मैं तुम्हारे हर कल का हिस्सा बनना चाहता हूं। ईशानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आर्यन का हाथ झटक दिया। नहीं आर्यन, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मेरी डायरी के वो 90 दिन, वो मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हैं। मुझे ब्लड कैंसर है आर्यन, और मेरे पास अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धुंधली तस्वीर उसके मंगेतर की थी, जो इस बीमारी की खबर सुनकर उसे छोड़ गया था। इसीलिए ईशानी ने खुद को दुनिया से काट लिया था। आर्यन टूटा नहीं। उसने फैसला किया कि वह उन 20 दिनों को 20 सालों जैसा बना देगा। उसने ईशानी के साथ वह सब किया जो उसने कभी सोचा नहीं था। रात को सड़कों पर आइसक्रीम खाना, बारिश में भीगना और अधूरी पेंटिंग्स को पूरा करना। पार्क का वह कोना अब उदासी का नहीं, बल्कि जिंदगी का गवाह था। 20वें दिन ईशानी पार्क नहीं आई। आर्यन घबराकर उसके घर पहुंचा। कमरा खुला था। खिड़की के पास वही नीली डायरी रखी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पलटा। वहां लिखा था, आर्यन, मैं मौत से डरती थी,
इसलिए जीना छोड़ दिया था। पर तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि मेरा इलाज अब असर कर रहा है, शायद तुम्हारी मोहब्बत की दुआओं की वजह से। मैं अस्पताल जा रही हूं एक नई जंग लड़ने। अगर मैं वापस आई तो हमारी कहानी का आखिरी शब्द अलविदा नहीं, हम सफर होगा। 7 महीने बाद आर्यन उसी बेंच पर बैठा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी खुशबू आई। एक हाथ उसके कंधे पर था। उसने मुड़कर देखा। ईशानी खड़ी थी, बाल छोटे थे, चेहरा थोड़ा पीला, पर मुस्कान वही पुरानी और जानलेवा थी। उसने डायरी आर्यन की ओर बढ़ाई। आखिरी पन्ने पर अब लिखा था, अनंत दिन शेष।